जयपुर मेट्रो से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने फंड लेने के लिए भेजा प्रस्ताव। नगरीय विकास विभाग ने भेजा प्रस्ताव जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की डीपीआर अपडेट करने, अंबाबाड़ी से विद्याधर नगर के आगे तक नई डीपीआर बनाने, विभिन्न नए मार्गों पर मेट्रो चलाने की संभावना तलाशने और मेट्रो से संबंधित विभिन्न स्टडीज के लिए केंद्र से लेना है फंड। अर्बन ट्रांसपोर्ट की डीपीआर स्टडी और सर्वे के लिए योजना, इस योजना के तहत केंद्र सरकार देती है 100% राशि और यही कारण है कि जयपुर मेट्रो ने निविदा तो फाइनल कर ली, लेकिन केंद्र सरकार से राशि मिलने की मंजूरी के बाद कार्यादेश देगा। अनुबंधित फर्म को जयपुर मेट्रो की ओर से कार्यादेश दिया जाएगा। तो मेट्रो से जुड़ी यह अहम खबर। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, पूरी जानकारी इस पर दीजिएगा, समझाइएगा इस खबर को। ये पूरा मामला जो जयपुर मेट्रो को लेकर पिछले दिनों जो निविदा जारी की गई थी, उसमें कई काम थे, जिसमें पहला काम था कि जो 2020 में जो डीपीआर बनी है उसको अपडेट किया जाना था। और जो 2020 की जो डीपीआर बनी थी वो 2014 की ट्रैफिक स्टडी के आधार पर बनी थी। तो जो डीपीआर पुरानी बनी है उसको अपडेट किया जाना है। ये दूसरे चरण की डीपीआर थी जो सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक के रूट की बनाई गई थी। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की ओर से घोषणा की गई थी विधानसभा में कि अंबाबाड़ी से विद्याधर नगर तक की मेट्रो चलाने के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। तो वो काम भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा जो विभिन्न रूट्स हैं, करीब 21 किलोमीटर के नए मार्ग हैं जहां पर ये संभावना देखी जा रही है कि वहां पे जयपुर मेट्रो को चलाया जा सकता है या नहीं, तो उसकी भी फिजिबिलिटी स्टडी कराई जाएगी। इसके अलावा विभिन्न तरह के स्टडी है जयपुर मेट्रो से रिलेटेड, चाहे वो जयपुर मेट्रो का रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर हो या जयपुर मेट्रो के जो वर्तमान और जो भावी स्टेशन होंगे उनमें पार्किंग को लेकर व्यवस्था हो, या फिर फर्स्ट एंड माइल कॉन्सेप्ट पे हो कि मतलब जो आदमी मेट्रो तक पहुंच रहा है तो किस तरह से घर से उसका मेट्रो के स्टेशन तक जुड़ा हो, किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी की जाए। तो इस तरह की तमाम स्टडीज भी की जाएगी। तो केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें अर्बन ट्रांसपोर्ट के जो भी योजना होती है जिनमें डीपीआर बनती है या फिर सर्वे या स्टडी की जाती है, तो इनका सारा 100% पैसा केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। पिछले दिनों जब मीटिंग हुई थी दिल्ली में, यहाँ के अधिकारी गए थे दिल्ली में, केंद्रीय मंत्रालय में मीटिंग हुई थी, तो वहां पर उन अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की स्कीम है जिसमें आप अपना प्रपोजल भेजें तो आपको 100% राशि दी जा सकती है। उसी के तहत ये प्रपोजल भेजा गया है। वहां से जब राशि की मंजूरी मिल जाएगी तब वर्क ऑर्डर दिया जाएगा और वर्क ऑर्डर देने के बाद जो फर्म है वो काम शुरू करेगी। क्योंकि जो अहम यही है कि जो पहले चरण का काम चल रहा है, जो अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो उसमें उन फर्स्ट फेज के रूट को बढ़ाने के लिए 2 जगह अलग अलग काम चल रहा है। इसके अलावा जो सेकंड फेज है जो कि काफी समय से उसकी उम्मीद है, शहरवासियों को इंतजार है कि इसको चलाना है, क्योंकि अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक की एक पूरी लाइन है जिस पर इसको चलाना है। तो पुरानी जो डीपीआर है उसको आज की जो ट्रैफिक स्टडी उसके आधार पर अपडेट किया जाएगा और उसके बाद फिर इससे आगे काम शुरू होगा। और ये जो पूरा मामला जो सेकंड फेज है और इवन फर्स्ट फेज का भी जो ऑपरेशन मेंटेनेंस है उसके लिए जो जेबी मॉडल है, जो जॉइंट वेंचर मॉडल है केंद्र और राज्य सरकार का, उस कॉन्सेप्ट पे इसको डेवलप किया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो फंड के लिए प्रस्ताव तो भेज दिया गया है, अब आगे जब फंड रिलीज हो जाएगा तो कार्य भी तेज गति से आगे बढ़ेगा।